धन्यवाद करते हैं प्रभु की। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हालेलुया। उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। और आज का दिन हमको सुरक्षित रखा खुदा ने। हर रात बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सिकनेस आता है, कोई मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है। खुदा की जय हो। हर सीजन का एक रीज़न होता है ना। अभी ठंडी आ गया तो हम स्वेटर पहनते हैं। तो ये मौसम जो है, अब यीशु मसीह का प्यार का, उनका जन्म का हम पूरा दुनिया में बताने के लिए ये समय है, हालेलुया। तो आज का वचन लास्ट टाइम हमने सीखा, ये जो समय दिया है खुदावंद का और पास्टर नहूम और उनकी फैमिली को हमारे तरफ से, हमारे फैमिली के तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो भी वचन मैं बोलती हूँ, मैं नहीं, खुदा हमसे बात करे और हमको तसल्ली दे, हिम्मत दे, शांति दे। आमीन। जैसा हमने लास्ट वीक हमने सीखा है कि इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ है। तो आज का वचन यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब 9th चैप्टर 6th वर्स। यह हमने देखा है खुदावन का प्रवचन, खुदा के बारे में, उनके जन्म के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। तो जेनेसिस से लेके अब हम स्त्री संतान और कन्या और उनका नाम और उनका लड़का होएगा, इसके बारे में हमने सुना है। तो आज का दिन हिंदी में हम पढ़ेंगे। कौन सिस्टर पढ़ेगी? 6 वचन 9:6। आमीन। तो यहाँ पर और एक प्रवचन यशायाह नबी से हमको मिलता है कि हमारे लिए, हम सब के लिए एक बेटा पैदा हुआ। आमीन। तो किसी के भी घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो लोग बोलते हैं हमारे घर में बेटा हुआ, हमारा खानदान को आगे बढ़ाएगा, ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा बातें हम कहते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम सबके लिए एक बेटा पैदा हुआ, हालेलुया। हम सबके लिए एक बेटा पैदा हुआ। जिनका बच्चा नहीं, जिनको शादी नहीं हुआ, जिनको लड़कियां हैं और जिनको लड़के सताते हैं और किसी भी प्रकार के लोग हो, उन सब के लिए यीशु मसीह हमारे लिए खुदावन ही एक छोटा सा बच्चा बन के हमारे बीच में आया है, हालेलुया। तो ये बात से हम समझते हैं तो एक फैमिली में बेटा होता है तो उनका बेटा है, हमारा बेटा कैसा हो सकता है। तो आज का वचन में हम देखते हैं कि जो भी उनको खुदा को अपना बना लेते हैं, अपन स्वीकार करते हैं, अपने मन में, अपने दिल में जगह देते हैं, जब भी हमारा अंदर यीशु पैदा हुआ, हालेलुया। जैसा मरियम के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने इस बच्चे को अपनाया, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को खुदा के हवाले की।
ताकि उनके द्वारा उसके द्वारा ये बेटा उत्पन्न हो सके। तो अगर हम बहुत सारे क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस सीज़न, नए कपड़े पहनना, चुन्ना मार लेना या अपने मेकअप कर लेना, नहीं तो बहुत एक दिन खुशी की बात नहीं, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर खुदा हमारे साथ रहने की, हमको चलाने की बात है। तो जो कोई भी खुदा को अपनाते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने आप को खुदा को समर्पित करते हैं, उन्हीं के दिल में खुदा पैदा होता है। हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ही नहीं, सारे दुनिया में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, तकलीफ है, बीमार है, मौत है, गरीबी है, भूखा है, प्यासे है और बहुत डिप्रेशन में है। लेकिन इन सबको, ये सब हमें भी आ सकता है, लेकिन इन सब बातों में खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए खुदावन का वचन कहता है कि तुम आग में चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पानी में से चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इन सब को आग, पानी, हवा, चांद, तारे, सितारे खुदा ने अपने ज्ञान से बनाया है। ये सब कुछ खुदा की बातें मानते हैं। हालेलुया। तो हम भी खुदा के बच्चे हैं। तो ये बच्चा हमारे अंदर जो भी, जैसा मरियम ने अपना पेट में रखा, हम हमारे दिल में रखना चाहिए। और जब हम रखने के लिए पहले हम खुदा को ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। है ना, खुदा के ऊपर हम विश्वास रखना चाहिए। तो ये विश्वास एक दिन या 2 दिन की नहीं है। जैसा मरियम को हमने देखा, पहला उसका जो सीन आता है, जैसा ड्रामा भी करते रहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो पहले प्रेयर करते रह रहे हैं, वचन पढ़ते रहे, गाना भी सुनना, गाना गाना और वचन को भी हम ध्यान करना। वचन पढ़ रही है, दुआ कर रही है, तो खुदा से वो कनेक्टेड है। हालेलुया। अगर आपका फ़ोन चार्जिंग है, बंद होना क्या चांस नहीं है। इसी प्रकार हर दिन खुदा से मिलके, खुदा के बारे में सुन के वो अपने आप को तैयार कर रही है ना। तो अगर वही जवानी में अगर कोई लड़कियां है, उनका एंगेजमेंट हो गया, तो आजकल क्या करते, एक फ़ोन खरीद के दे देते, वो फ़ोन में चैट करो, फोटोज़ भिजाओ, ड्रेसेस भिजाओ, बातें करो, चैट करो, है ना। लेकिन यहाँ पर किससे चैट हो रहा, खुदा से बातें कर रही है, खुदा को अपने आप को दिखा रही है। नॉट ओनली ऑनलाइन, अपने आप को चर्च में जाके आप जैसा अपने आप को दिखा रहे हैं, उसी प्रकार मरियम भी अपने आप को प्रभु के सामने रखी है। जब हम उनके तरफ देखते हैं, खुदा का रोशनी हमारी ओर बढ़ती है। हालेलुया। अगर हम उधर जैसे सनफ्लावर को देखते हैं ना आप, तो सनफ्लावर वो सन के ओर देखते हैं तो बड़ा फूल बन जाते, बहुत खुश रहते हैं। जब सन सेट हो जाता है तो फूल मुरझाता है। इसी प्रकार जब तक हम प्रभु को दिखाई देते, खुदा के सामने आते हैं, हमारे अंदर ताकत, हिम्मत, खूबसूरती, खुशबू सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर मरियम ने अपने आप को खुदा से कनेक्टेड रखा है। और दूसरी बात, उनकी गैब्रियल एंजल जब आया तो उन्होंने वो जो खुदा ने मैसेज भेजाया, वो मैसेज को उसने स्वीकार किया और उसने एक बात कही, जैसा क्योंकि आपने मुझे बनाया, आपकी मर्जी हो। हालेलुया। ये बड़ी बात है ना, छोटी सी 16 साल की, 15 साल की लड़की तो ये बात कहती है, क्योंकि खुदा ने, तूने मुझे बनाया है, जो कुछ भी है आपका है।
तो अगर हम अपना माँ बाप हमको पैदा किया तो अगर कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं, ऐसा कैसा हो सकता, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी जैसा मेरे को चाहिए मैं वैसा रहती, जो खाना मैं चाहती, मैं जो मेरा फ्रीडम होना, मेरे को ये होना है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर से उसने अपने आप को, उनकी बात मान के अपने आप को ओबीडियंट बनाया, नम्र बनाया, ठीक है, अपने आप को कम किया और खुदा की बात को मानना सीखा। यहाँ पर दो औरतों को देखेंगे कि जेनेसिस में ईव ने खुदा को बात को नहीं मानी, वो फल खा लिया और उसका जो तकलीफ, जो गुनाह, जो शाप जो है आज तक धरती पे, ये मौत, ये बीमारी, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ है। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम ने खुदा का बात को माना और हर तकलीफ से हमें दूर करने के लिए एक अच्छी औरत बन गए। हालेलुया। तो आप अच्छे भी बन सकते हैं, बुरा भी बन सकते हैं। तो खुदा के वाचा को, खुदा की पर्पस को मरियम ने स्वीकार किया और जैसा खुदा के मतलब हमारे बनाने का मकसद जो है वो उसके लिए काम करने के लिए एक पात्र बन गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हम हमारे ज़िंदगी से पहले हम जो भी काम करते हैं वो खुदा को मंजूर है या नहीं, खुदा की मर्ज़ी है या नहीं, ये हमें पता करना चाहिए। हमारा मर्ज़ी तो बहुत कुछ हमें दिल चाहता है ना, वो, लेकिन सारी दुनिया को क्या हम मुट्ठी में बांध सकते हैं? नहीं, है ना। लेकिन जो हमारे लिए, अगर हम कहीं समझो एक होटल में गए, वो 40 डिशेस रख दिए, तो क्या 40 हम खा लेंगे? हम जितना खा सकते हैं उतना है ना। तो इसी प्रकार दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे अंदर कितना ताकत है, कितना क्वांटिटी हम ले सकते, सोच सकते हैं, उतना ही खुदा हमको देता है। तो हम खुदा के पास जाना है, हमारी ज़िंदगी को उनके मकसद के मुताबिक चलने के लिए हम अपने आप को नम्र बनाना है। हालेलुया। बहुत सारे जवान बच्चे हैं यहाँ पर, दिल बहुत कुछ करता है, दुनिया में शैतान बहुत काम कर रहा है, बहुत कलरफुल वर्ल्ड है, बहुत आवाज़ें सुने आते हैं, बहुत बुरा म्यूज़िक है, लेकिन हम एक ही बात सोचना कि हम प्रभु के हैं और प्रभु की बात को मानेंगे। हालेलुया। और प्रभु हमें बनाया है और वो हमारा हिसाब पूछेगा और उनका डर हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। अगर डर नहीं है तो ख़त्म हो गया। जब तक आप लोग पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग को एक धागा बांधते हैं, वो धागा जब तक है और जो हाथ में है तब तक वो सेफ है। जब वो धागा से टूट गया तो वो पतंग मोरी में भी गिर सकता, झाड़ पे भी, कांटों में भी गिर सकता, कहीं भी गोबर में भी गिर सकता। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है कि जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे, जब तक सही सलामत है। अगर हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, जब हमारा ज़िंदगी का नाश होना, तकलीफ़ में जाना शुरू होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मरियम से हम सीखते हैं कि उन्होंने खुदा की बात को मानी है। तो खुदा की बात हम कैसा मानेंगे? ऐसा मानेंगे खुदा की बात, जो वचन पढ़ेंगे, वचन में जो आज्ञा दिया गया, 10 आज्ञा से भी बढ़ के बहुत कुछ लिखा गया और बहुत सारा हिस्ट्री नहीं है। ऐसा करने से क्या होता, ऐसा करने से क्या होता, अच्छा बुरा सब कुछ वचन में लिखा गया, तो उनसे हम सीख सकते हैं। हम किसी से भी नहीं सीख सकते। अगर आप, मेरा फ्रेंड है,
वो ना 20 ईयर से, मैं भी 20 ईयर से, तो काश अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो जितना समझती है मैं भी उतना ही समझती हूँ। लेकिन हमको समझाने वाला, समझने वाला, सिखाने वाला, और वो हमारा पिता है। ऊपर पिता है, नीचे माँ बाप है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारे सब के लिए एक बच्चा पैदा हो गया है। जैसा मरियम के पेट से ही नहीं, जो भी विश्वासी है वो विश्वासी के साथ उनके पेट में एक बेटा पैदा हो गया, वो उनकी रक्षा करेगा। तो जैसा पैदा हुआ और उसके बारे में हम देखते हैं वो हमारा बेटा है। और 127 साम्स में हम देखते हैं कि जब शत्रु आता है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आता है, वो समय में हमारा बेटा जो है सामने खड़े होके वो शत्रु से युद्ध करेगा। हालेलुया। कौन करेगा हमारा युद्ध? बेटा करेगा। बेटा का खिलाफ नहीं जाना, है ना। तो हमारे लिए एक बेटा पैदा हुआ कि हमारे जिंदगी का हर युद्ध को वो सामने होके वो ही लड़ेगा। कोई एग्ज़ाम हो, कोई सिकनेस हो, कोई नासमझ हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, शैतान का डर लगता है या किसी भी बात को खुदा हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। हमारी रक्षा करेगा। तो हमारे लिए एक रक्षक पैदा हुआ है। हालेलुया। हमारी रक्षा करेगा। कौन करेगा रक्षा? बहुत सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को लगा लेते, डॉक्टर्स को लगा लेते, लेकिन उनकी रक्षा होता है क्या? नहीं होता। कभी कभी नहीं होता, वही लोग बदल जाते। बहुत मिनिस्टर्स, बहुत फिल्म एक्टर्स बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं खर्च कर रहे, खाली हम विश्वास कर रहे और खुदा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। दिन रात 24/7 हमारी ख्याल रखता है। जब हम चलते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम डरते हैं, हर वक्त। कभी अपना माँ बाप भी पास नहीं हो सकते, अपना भाई बहन साथ नहीं दे सकते होंगे, लेकिन खुदा हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। अंकल और मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी, अंकल नाइट में आता था ड्यूटी करके, और हमारा घर मलकाजगिरी में बड़ा घर था। ये बाजू में अमेरिका चले गए, इस बाजू में बहुत दूर ऐसा घर आते, मैं और मेरे बेटे, हमारे बाजू में जो रेंट के थे वो लोग भी चले अपनी माँ के पास। मैं अकेली सोई, डरना नहीं, अकेली सोई, हमारे छोटी सी बेटी को लेके सोई, अंकल का इंतज़ार कर। जब एक शैतान आया, मैं सो रही हूँ, खुदा मुझे दिखा रहा है, और इधर जैसा मैं सो रही, वहाँ पर एक चेयर रहता था। वहाँ चेयर पर आके, उसको दांत नहीं है, ऐसा मिडिल एज के जैसा है, बैग डाल के आके उधर बैठा है। उतने में मैं सो रही हूँ, मेरे अंदर से यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, और खुदा मुझे दिखा रहा है वो आत्मा से, और मैं देख रही हूँ, ऐसी सो रही हूँ, लेकिन मेरे पूरे राउंड मेरे एक फायर मैंने देखा है। हालेलुया। वो शैतान उठ के भाग गया। आमीन। खुदा हमको एक्सीडेंट से बचाता है, मौत से बचाता है, अगर हम उनके कवरेज में हैं, उनके पास है, उनको अपनाते हैं, उनसे डरते हैं। खुदा उनको अपने पलकों में संभाल के रखता है। हालेलुया। और हमारे लिए एक बेटा हो गया है, और उनका ऊपर पूरी राज्य का बर्डन रहता है। पूरा जो भी बर्डन है, जो भी भार है, और जो भी तकलीफ है, जो भी हमारे बर्डन, बहुत कुछ, एग्ज़ाम लिखना बर्डन, गाना गाना अच्छा गाते या नहीं गाते वो एक,
है ना। चल के कॉलेज जाना, बहुत दूर जाना है, अब इतने ठंड में उठना है, अब वो करना है, हर चीज़। किसी को फाइनेंशियल बर्डन है, किसी का हेल्थ इश्यूज है, किसी को एंग्जाइटी है अपने फ्यूचर के बारे में, क्या हो जाएगा, मैं क्या बनूंगी, मैं कैसे जीऊँगी, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, कब कर खरीदूंगी, बच्चों का क्या होगा। हर इंसान को कुछ ना कुछ डर है ही। तो खुदा हमारे हर सबका, एक का नहीं, सबका जो भी बर्डन है खुदा अपने कंधे पर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार कर्नूल में बड़ा तूफान आ गया, तो हम सीबीएन में काम करते थे, तो हमने 5 केजीज राइस, वो ब्लैंकेट, प्लेट, वो सब थोड़ा पैक कर रहे थे। तो मैं भी बहुत सीरियसली पैक कर रही हूँ। खुदा ने बोला, अच्छा ये कितने, किसके लिए पैक कर? प्रभु कर्नूल में फ्लड्स आ गया इसलिए हम पैक कर रहे। अच्छा, तो ये जो पैकेट आप दे रहे हैं कितना दिन जिएगा, कितना दिन का आएगा ये 5 किलो का चावल? मैं बोला शायद 1 हफ्ता का लेगा। तो खुदा बोला उसके बाद में मैं ही उसे पालूंगा। हालेलुया। उसका हेल्थ का, वो पानी का, वो हवा का, उनके कपड़ों का, उनका बीमारी का, उनका गोलियों का, हम इंसान जो करना चाहिए हम उसे उठाते हैं बस, लेकिन खुदा उनको खड़ा करता है, भगाता है, चलाता है, और आगे से लेके वो आगे भी वही है, अंत भी वही है। उनके ऊपर ही हमारा सब बोझ है। हालेलुया। तो अपने बोझ, खुदा कहता है जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कोई भी बोझ समझ में नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा, रोना आ रहा, बीमार हो जा रहे, वीकनेस हो जा रहा, पैसे नहीं है, क्या जवाब देना समझ में नहीं आ रहा, हर बात का जब समझ में नहीं आता, जाओ प्रभु के पास, खुदा मेरी मदद कर, मेरा सहारा बन, मेरा बोझ आपके ऊपर डालूंगा। वही खुदा हमारा बोझ उठाया है। बोझ सबकी गुनाह का उठाकर वो मसीहा चले जा रहा है। हमारे गुनाह का, हमारा शाप, हमारे बीमारी, हमारी हर तकलीफ को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया। उसी लिए हमारे लिए बच्चा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया। हालेलुया। और हम देखते हैं वो आश्चर्य कार्य करता है। उनका नाम कोई भी, किसी का नाम जॉन रहता या लिडिया रहती, एस्तर रहते या कुछ नाम, किसी का नाम आपने देखा क्या? वंडरफुल। हालेलुया। अगर हम बच्चों को थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या नाम रखे, मम्मी तो वंडरफुल क्या है? क्योंकि खुदा हमारे बीच में अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पानी पे चल के दिखा दिया, मुर्दों को जिलाया, है ना, और सूरज को रोक दिया, पानी को आधा आधा कर दिए, पानी पीछे चले, उसको सुखा भी दिया, है ना। और क्या क्या नहीं करता। हिचकिया रोने लगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होता। इतना सोना, इतना कपड़े, सब कुछ, इतना बड़ा बीमारी हो गया। जब रोया, खुदा ने कहा ठीक है, खुदा हम पर रहम दिखाता, 15 साल का मैं तुझे आयुष दूंगा। आमीन। हालेलुया। ये 15 साल का आयुष जो है खाली शारीरिक है, लेकिन हमेशा का जिंदगी देने के लिए ही खुदा हमारे पास आया है। हालेलुया। जो बीमारी है छिंगाई दिया
और 15 साल हिजकिय्याह को खुदा ने आयुष दिया। और उन्होंने अरे कैसे मालूम है मेरे को, फिर जाके मैं साइन करने का है, फिर राज चलाने का है, मेरे को वो करने का, ये करने का, मुझे कुछ बताओ ना। तो सूरज को उन्होंने 15 स्टेप्स पीछे ले लिया। हालेलुया। उसका नतीजा जो है फरवरी में हमको कितना दिन रहता, 27 और 28 डेज कवरेज है ना, वो गैप वो हो जा रहा है। तो खुदा हमारे लिए आश्चर्य कार्य करता है जो हमारे सोच से बाहर है। हमारा सोच थोड़ा ही है, हम यहीं तक देख सकते हैं, लेकिन आगे देखना, आगे सोचना, हम जैसा ऐसा सोच भी नहीं, जो देखा भी नहीं, जो सुना ही नहीं, ऐसा अद्भुत कार्य खुदा हमारे ज़िंदगी में देने के लिए यीशु मसीह तुम्हारी ज़िंदगी में जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। और समझ, आजकल लोगों की समझ खराब हो गए, माइंड सेट खराब हो गया। अगर एक पकड़ लिया वही बात को पकड़ते हैं। मेरे को पिज़्ज़ा होना, बस पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा, मेरे को कुछ नहीं होना, पिज़्ज़ा, मोबाइल होना, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे आगे नहीं सोच रहे, पीछे नहीं सोच रहे, लेकिन अगर मोबाइल पकड़ लिया जाते जा रहे। तो एक ही बात में हम क्या हो गए, बंदी बन जा रहे। आमीन। कोई भी बात हो, लव अफेयर होने दो, या पैसा कमाने की बात हो, या किसी को घर साफ करने का, हमारे वॉचमैन रहता इतना झुक गया, वो उसको रात में 11 बजे भी वो झाड़ू लगाते रहता, नहीं तो गाड़ी पोंछते रहता, सुबह में 5 बजे स्टार्ट करता। वो उसी में फंसा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। तो हम हर एक इंसान अपने ही धुन में रह रहा है, जो सोच रहा है वही करेक्ट है, वही राइट है, वही परफेक्ट है, उसके बढ़ के ना हम किसी का नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने ठान लिया, वो मेरे को अच्छा लगा, है ना। ऐसा ही बुरी आदत गुटखा खाने वाले, अरे नको भाई मत खाओ, नहीं, हाँ हाँ बोलता, करने का करते रहता। व्यभिचार, मूवीज देखने का, गाने सुनने का, अलग अलग समय में हर बात में हम क्या हो जा रहे, भटक जा रहे। तो ये अंधेरे में से निकालने के लिए, ये जो उसमें से बाहर लाके हम देखो, तो खुदा आपको बताएगा कि दुनिया क्या है, उनका मर्जी आपके लिए क्या है, खुदा हमें बताएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है तुम्हारा जो सोचने का जो काम है, जो काम के बारे में तुम सोच रहा है, वो काम का बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। सबसे समझदार कौन है? खुदा ही है, क्योंकि सब कुछ बना है। उनको साइंस मालूम है, हिस्ट्री मालूम है ना, ज्योग्राफी मालूम है, सब मालूम है खुदा को। हमें क्या पता है? अगर हम टीचर है तो उतना ही मालूम। तो यहाँ पर खुदा उनकी योजना से, उनके ज्ञान से सारी दुनिया को बनाया। हम खाली कॉपी कर रहे, लेकिन उनके जैसा नहीं बन सकते। आमीन, हालेलुया। तो खुदा हमको भी ऐसा ज्ञान देगा और हमको चलाएगा। वो ताकतवर है, वो माइटी गॉड। वी आर प्रेइंग टू गॉड ऑलमाइटी, स्ट्रॉन्ग गॉड। हालेलुया। किसी भी गुनाह में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी उलझन में फंसे हुए हो, उन सबको ईजिली खुदा बाहर ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि उनका हाथ में ताकत है, वो ताकत देता है हमें। इसलिए सैमसन का ताकत जब कम हो गया तो उन्होंने कहा मेरी ताकत कम हो गया, और किससे मांगा? किसी बाजू वाले से, थोड़ा ताकत दे दो ना, जब से मैं तेरा गोद में सो रहे थे, प्लीज़ थोड़ा ताकत दे। हाँ देती हूँ, बल्कि देती क्या, कोई नहीं देता। लेकिन ताकत
सैमसन को ताकत खुदा ने दिया। हालेलुया। एलिजा को हिम्मत किसने दिया? ताकत। खुदा हर बात का ख्याल रखता है। जब एलिजा थक गया, डर गया, इजबेल से भाग गया, तो वहां पर खुदा आया है, जिंदा खुदा है। ये नहीं बोला चलो मेरा दास को भिजा देता या मेरा काम वाले को भिजा देता, वो आके तेरे को 10 रुपए दे देगी। नहीं, खुदा खुद एलिजा का पास आया है। हालेलुया। अपने बच्चों का खुदा ख्याल रखता है, अपने पास आता है। इतना बड़ा खुदा, इतना माइटी गॉड, जो धरती आकाश से भी बड़ा है, वो हमारे पास आता है। हम तो मिट्टी है, उनके पैरों के पास रहते हैं, कीड़े के समान है। दाऊद कहता है हमारे पास आता है। एलिजा के पास आया, क्या हुआ? हाथ लगाया शोल्डर पर, हिम्मत दिया और फिजिकली उनको मदद किया। चलो कुछ खा लो, ये देखो यहाँ पर रोटी, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर अच्छा मटन गिटन भी है, चलो खा लो। क्योंकि तुमको फिजिकली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए जब हम समझ से ना समझ हो गए हैं, जब डिप्रेशन में चले गए हैं, तो खुदा अपने पास आएगा, हमको हिम्मत देगा, शारीरिक रीति से और ताकत देगा, खिलाएगा, और हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, आगे क्या करना, वो बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन अगर आप 0 लेवल में आ गया, मैं भी सोची अब हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी बेटी बोली नहीं, तुम्हें करना है। तुम्हारा पैशन क्या है? प्रभु का वचन सुनाना। बहुत सारे जवान बच्चों के पास, बहुत सारे लोगों के बीच में उनके पास जाके समझाना है। तो उसके लिए तुम्हें खाना है, अपने आप को गोली डालना है, चलना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, शांत से रहना है और खुदा का प्रचार करने का है, आगे बढ़ने का है। हालेलुया। नहीं तो मैं भी सोचती थी मैं मर गए तो अच्छा, मैं क्या जीना, मेरे को क्या है बोल के ऐसा सोचती थी। लेकिन खुदा आपका ज़िंदगी का मकसद आपको बताएगा और आपको बलवान करेगा, आपको ताकत देगा, हिम्मत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। और हिम्मत हार जाते हैं तो खुदा का भय मानने से हमें बहुत सारा हिम्मत मिलता है। हालेलुया। अगर आप कभी हिम्मत हार गया तो प्रभु के पास हो। और खुदा हमेशा रहने का पिता है। जब मेरा मतलब पिता जिंदा था, हम सोचते थे क्योंकि हम पूरा लड़कियां हैं, एक मेल वॉइस बहुत हिम्मत आ जाता था। लेकिन जब मेरा पिता कमज़ोर हो गया, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो फिर भी हम प्यार करने लगे। लेकिन जैसा वो हमें उठा नहीं सकता, लेके चले, गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन वो कमज़ोर पड़ सकता है और अब ये दुनिया में है भी नहीं। लेकिन हम किसके पास गए जाए? लड़कियों के लिए माँ बाप का घर बहुत बड़ा मायना रखता है, तो हम किसके पास गए? खुदा हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा रहने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तो कितने भी बुढ़े हो जाओ, 90 इयर्स के भी हो जाओ, वही प्यार मिलता है जब 2 साल का बच्चे को जितना प्यार मिलता है। खाए क्या, ठीक है क्या, सब ठीक है, यही पिता का प्यार है। पिता का आदर करना कभी भी सीखो। पिता कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन पिता की आशीष हमें बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। पिता क्योंकि वो रोता नहीं, अंदर ही रोता है। हमारा माँ पेट से पैदा करती है, लेकिन पिता दिमाग में पैदा करता है। तो
अगर पिता का आशीष नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो पिता को कभी नाराज़ नहीं करना, उनका इज्जत रखना, उनका ख्याल रखना, उनसे आशीष लेना। हालेलुया, ठीक है। क्योंकि याकूब पिता का आशीष लिया, जोसेफ पिता का आशीष लिया। अगर पिता का नाराज़ हो जाता है तो हम शापग्रस्त हो जाते हैं, हमारा ज़िंदगी का दिन कम हो जाता है और हमारा जो भी काम करते हैं वो सफल नहीं होते। तो अपना माँ बाप का भी हम इज़्ज़त करना। और ए लास्ट वर्ड हम बोलती हूँ कि खुदा हमको शांति देता है। हालेलुया। और यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं मेरा शांति तुझे दूंगा, दुनिया दिए जैसा शांति नहीं। जो शांति खुदा देता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जॉन चैप्टर, यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 14 चैप्टर, uh, 27। मैं शांति तुम्हें अनुग्रह करता हूँ, वो शांति अनुग्रह करता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा नहीं, है ना। जॉन चैप्टर 14, 27, 28 पढ़ो बेटा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देते हैं, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि बस है माँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया के पूरी जगह शांति नहीं है। लोग शांति के लिए भाग रहे हैं, लाइन बांध रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, झाड़ चढ़ रहे हैं, झाड़ के नीचे जा रहे हैं, आग में कूद रहे हैं, मार ले रहे हैं, अपना शरीर को बहुत ठंड में नंगा, वो शर्ट नहीं पहन के, बिना चप्पल, कितना क्या क्या करते हैं। अपना क्यों कर रहे हैं ये सब? अपना शरीर को मार लेते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं और स्टेप्स के ऊपर से डोल डोल के नीचे आते, अपना शरीर को घायल करते, प्यासे रहते, भूखा रहते हैं, कपड़े ठीक से नहीं पहनते हैं, बहुत सारे स्टेप्स चढ़ते, बीपी शुगर ये सब रख के। खुदा हमारे साथ ऐसा नहीं करा रहा। आओ अच्छा कारपेट के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठो, फैन के नीचे बैठो, एसी में बैठो, शांति से बैठो। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया। अगर कोई कार खरीद लिया, एक 10 दिन चलाओ, उसके बाद में उसका रेट कम हो जाता और उसका ऊपर अपना प्यार कम हो जाता। क्या होता है, वो पुराना। अब नेक्स्ट डे आपका डैडी और एक कार लेके आ गया और न्यू मॉडल या न्यू फोन, तो इमीडिएटली वो पुराना हो गया, डैडी तुम्हारा कार दे दो, तुम्हारा फोन दे दो, है ना। तो कोई भी चीज़ से हमको शांति नहीं मिलती। वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन आत्मिक तौर से हमें खुदा वो शांति देता है कि हर दुख, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम, हर सिकनेस या किसी का मौत या किसी भी प्रकार के जंजाल में हो, खुदा आपके ज़िंदगी में आके आपके दिल में, मेरे दिल में, अपने मन में समझ देता है, शांति देता है और हमें कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। कोई छू नहीं सकता। ये जो सर्कल देखते हैं ना, तो यहाँ पर आउटर है, जो इनसाइड जो है, हमारे आत्मा जो है, हमारा हृदय जो है, एक विश्वास है, वो है यीशु मसीह है, वो देख लेगा, वो हमारा विश्वास है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में हमें
हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, हमें शांति देने के लिए और हमारे को होप देने के लिए इस दुनिया में आया। तो क्रिसमस सीज़न एक दिन का दिन नहीं, एक महीने का नहीं, कि अगर आप ये खुशी जो क्रिसमस सीज़न में जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो खुशी अगर आप हमेशा अपने दिल में रखना चाहते हैं तो आइए हम प्रभु को अपनाएंगे। खड़े हो जाएंगे। और जो भी खुदा से मांगो वो दिए जाएगा, जो भी मांगो खुदा तुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ में आप आए हो तो खुदा की ओर देखो, उधर इधर मत देखो। प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद। यीशु मसीह हमको सिखाया है कि किस प्रकार प्रेयर करना। हो गया? चलिए अपने आप को रेडी करेंगे कि खुदा हमारे बीच में आ रहा है। खुदा कहता है, मैं अपना शांति तुझे दूंगा। जब पवित्र आत्मा तुझ में आएगा, तुझे समझाएगा, सिखाएगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, हिम्मत देगा, जीने की आरज़ू देगा और तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। खुदाबंदा, आज का दिन हमारे दिलों में आ। क्रिसमस एक दिन का नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जो हमने हमारे बुजुर्गों से सीखा है, जो भी प्रभु आपके बारे में जाना है, वही बात जिनको मालूम नहीं है उनको समझाने के लिए और एक बार हम अपने आप को, अपने दिल को सुधी लेने के लिए, सुधरने के लिए, दिमाग को ठिकाने पे लगाने के लिए अपने आप को खुदावन आपके हवाले करते हैं। खुदा हम में आ, हमारे दिल में आ, हमारे दिमाग में आ, हमारे शरीर को क्लेंस कर, हमें हिम्मत दे प्रभु जी। इस दुनिया में बहुत सारा सांप है, बिच्छू है, उनके ही बीच में हमारा रहना है। कब कौन डसेगा हमें पता नहीं, कौन सी गुनाह में बच्चे गिर जाते हैं हमें पता नहीं। अगर हमारा समझ ठीक नहीं है, वो हमारे समझ को ठीक कर दे। अगर इस चर्च में कोई बीमार है, कमज़ोर है, उनको ताकत दे, शक्ति दे और उनको ठीक कर दे प्रभु जी। उनके दिलों में अगर कोई बोझ है, वो बोझ, वो एंग्जाइटी और दिमाग में जो फूलिशनेस है, अगर हम किसी झंझट में खुदावन फंसे हुए हैं, आपका ताकतवर हाथ से हमको उसमें से बाहर निकाल, हमको समझते सामर्थ्य खुदा, पवित्र खुदा, आइए हमारे अपने आप को आपके हवाले करते, इस चर्च को, इस पास्टर साहब को, पास्टर अम्मा को, खुदाबंद जोसेफ को, जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हमारे अंदर आप प्रभु जी, आपके बिना हम अनाथ है, आत्मिक रीति से हम अनाथ हो जाते हैं। अगर हमको समझाने वाला नहीं तो हम अनाथ हो जाते हैं, हमको खिलाने वाला नहीं तो हम अनाथ हो जाते हैं। हालेलुया। हमको सहारा चाहिए प्रभु जी, हमारे मदद कर। कोई भी भरोसामंद नहीं है, आप एक ही भरोसामंद है, आप एक ही प्यार करते हैं। आप
प्यार करके हमको इस दुनिया में रखा है, आपका काम करने के लिए हमको रखा है, आपका तारीफ करने के लिए, आपका नाम को खुदावन रोशन करने के लिए हमको यहाँ पर जिंदा रखा है। ये बात हमको जानने की समझ दे, हमारे साथ चल, हमारी मदद कर। कब से तरस गया दिल मेरा तेरे सामने मेरा हाल है। आत्मा तेरी, आत्मा तेरे, आत्मा तेरी तू जल्दी आ। आत्मा तेरी, आत्मा तेरी, आत्मा तेरी तू जल्दी आ। कब से तरस गया दिल मेरा तेरी आत्मा के बिना नात हूँ, तेरे बिन इस दुनिया में कौन मेरा। तेरी आत्मा के बिना नात हूँ, तेरे बिन इस दुनिया में कौन मेरा। इस बात की उम्मीद से आई हूँ मैं तेरे चरणों में। आत्मा तेरी तू जल्दी आ, आत्मा तेरी तू जल्दी आ। कब से तरस गया दिल मेरा तेरा वादा है तू न छोड़ेगा, तू रहेगा साथ और चलाएगा। तेरा वादा है तू न छोड़ेगा, तू रहेगा साथ और चलाएगा। टूटे दिल की फरियाद सुन, मैं आई हूँ तेरे चरणों में। टूटे दिल की फरियाद सुन, मैं आई हूँ तेरे चरणों में। कब से तरस गया दिल मेरा तेरे सामने मेरा हाल है। आत्मा तेरी, आत्मा तेरी, आत्मा तेरी तू जल्दी आ। हालेलुया। खुदावंदा इस दिन को, खुदावन इस समय को खुदावन आपके हवाले करते हैं। इस चर्च को और इस चर्च में जितने भी प्राणी हैं उन सबको आपके हवाले करते हैं। और खुदावन हमारी मदद कर, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी ताकत, अपनी इच्छा और अपनी ज्ञान और अपने जीवन से हमको जिंदा रख, आपके नाम के खातिर इस्तेमाल कर चला। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।